नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने व्याकरण यानी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो सेकंड पीयूसी में आपको एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आएगा, यानी मुहावरा यानी इडियम्स। ओके, उसको लेकर आई हूँ। ओके, मैं क्या करूँगी, मैं 20 मुहावरे यहाँ पर पढ़ूंगी और उसके मतलब बताऊंगी, ठीक है। ताकि आपको देखो, आप रट्टाफिकेशन करके नंबर नहीं ला सकते हो, आप रट करके नंबर नहीं ला सकते हो। यदि कॉन्सेप्ट को मैं अपने हर वीडियो में स्टार्टिंग से मैं इस चीज़ को बता रही हूँ कि यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, मतलब समझ लेते हो, मीनिंग समझ लेते हो, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना। ओके, तो मैं पहला जो मुहावरा है, और एक चीज़ मैं आपको और अच्छी तरह से बता रही हूँ कि मुहावरे जब आपको 4 मार्क्स का जो आएगा, तो आप एरो दे करके मैच द फॉलोइंग बिल्कुल भी नहीं करना। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो करेक्ट आंसर होगा, ओके, आपको उसके सामने लिख देना है। ओके, मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में जो राइट आंसर होंगे, जो एक दूसरे से मैच करेंगे, आपको आमने सामने लिख देना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो मुहावरा है, अंग अंग मुस्कुराना। ओके, यानी बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना, बहुत बहुत हैप्पी फील करना, ठीक है। इसका सेकंड जो मुहावरा है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब है ऐसे नहीं करना। ओके, अंगूठा दिखाने का मतलब है कि साफ इनकार कर देना। ओके, पूरी तरह से ये बोलना कि मैं ये काम नहीं करूँगा। ओके, तो अंगूठा दिखाने का मतलब है कि पूरी तरह से इनकार कर देना। ओके, इसका जो थर्ड मुहावरा है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी बहुत सोच विचार और उपाय करना, मतलब किसी टॉपिक पे, किसी विषय पे बहुत ही ज़्यादा सोचना, ओके, और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना। ओके, उसे ही हम कहेंगे अक्ल के घोड़े दौड़ाना। मीन्स बहुत ज़्यादा सोच समझ करके बहुत ज़्यादा सोच विचार करना और उसका सॉल्यूशन निकालना किसी प्रॉब्लम का। ओके, फोर्थ जो मुहावरा है, अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना, यानी इफ एंड बट करना। ओके, मीन्स किसी काम को करने का इंटरेस्ट, मीन्स मैं काम कर दूंगा, मीन्स मैं मीन्स नहीं करूँगा, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इस तरह की बातें यदि कोई करता है तो इसका मतलब होगा टाल मटोल करता है। अदर मदर करने का मतलब है टाल मटोल करना। ओके, नाउ फिफ्थ जो मुहावरा है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका मतलब होगा लज्जित होना। मीन्स शर्मसार होना। ओके, लज्जित होना, शेमफुल होना। ओके, इसका जो सिक्स मुहावरा है, आंख रखना। आंख रखना यानी किसी के ऊपर किसी के ऊपर निगरानी रखना, यानी वॉचफुल रहना। ओके, सेवेंथ जो मुहावरा है, आंखें चुराना यानी अनदेखा करना। ओके, किसी को जानबूझ करके इग्नोर करना। ओके, यानी अनदेखा करना। ओके, नाउ इसका जो एट्थ मुहावरा है, आंखें बिछाना। ओके, अब आप आंखें को बिछाते नहीं हो, बट इसका मतलब ये होगा कि किसी का बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वागत करना, वेलकम करना। ओके, इसका जो नाइन्थ मुहावरा है, आंखों में धूल झोंकना। ओके, यानी धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना यानी किसी को धोखा देना, यानी किसी को चीट करना। ओके, इसका जो टेंथ मुहावरा है, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना यानी बहुत कठिन परिश्रम करना, बहुत हार्ड वर्क करना। इसका जो 11वां मुहावरा है, आग में घी डालना। आग में घी डालने का मतलब है किसी के गुस्से को और ज़्यादा इंक्रीज करना। ओके, किसी के गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा देना, किसी के गुस्से को और ज़्यादा भड़का देना, दैट इज कॉल्ड आग में घी डालना। इसका जो 12वां मुहावरा है, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना मीन्स अपना पेशेंस खो देना। ओके, यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। आपे से बाहर होने का मतलब होगा बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ओके,
इसका जो 13th मुहावरा है, ईद का चांद होना, यानी ईद का चांद होना, यानी जो व्यक्ति बहुत कम दिखाई देता है, ओके, यदि कोई आपको काफ़ी दिनों के बाद मिलता है या बहुत कम आपसे मिलता है, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे कि वो आपके लिए ईद का चांद है, यानी वो बहुत कम दिखाई देता है। ओके, इसका जो 14th मुहावरा है, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दो ब्रिक्स को आपस में आप टच करके बजा रहे हो, नॉट लाइक दैट। ईंट से ईंट बजाने का मतलब है कि किसी को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देना, यानी पूरी तरह से उसे समाप्त कर देना, पूरी तरह से उसे बर्बाद कर देना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब है कि समूल नष्ट भ्रष्ट कर देना। ओके, नाउ 15th जो मुहावरा है, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब है कि विपरीत काम करना, कंट्राडिक्टरी काम करना, उल्टे काम करना। ओके, उल्टी गंगा बहाने का मतलब है कि कंट्राडिक्टरी काम करना। ओके, ओखली में सिर देना। ओके, 16th जो मुहावरा है, ओखली में सिर देना, यानी ओखली किसे कहते हैं? कोई वुड की चीज होती है। ओके, ओखली किसको कहते हैं? वुड का बना हुआ होता है, उसमें आप अनाज को यानी फूड ग्रेन्स को ना आप तोड़ते हो, ठीक है, बैम्बू से, बहुत काफी मोटा बैम्बू होता है, उससे आप उसको तोड़ते हो, ठीक है। तो ओखली में सिर डालने का मतलब है कि जानबूझ करके प्रॉब्लम को वेलकम करना, जानबूझ करके प्रॉब्लम को बुलाना। ओके, 17th जो मुहावरा है, कठपुतली बनना। कठपुतली बनना, पपेट बनना। ओके, तो कठपुतली बनने का मतलब है कि वश में, किसी के वश में होना या किसी के इशारे पर काम करना, दैट इज कॉल्ड कठपुतली बनना। ओके, 18th जो मुहावरा है, कन्नी काटना, यानी पास आने से बचना। कन्नी काटने का मतलब क्या होगा? पास आने से बचना, यानी मीन्स यदि कोई आपके पास आने से बच रहा है यानी आपके कोई क्लोज आने से बच रहा है, आपसे कोई बात करने से बच रहा है, ओके, तो उसे हम कहेंगे वो आपसे कन्नी काट रहा है। ओके, नाउ 19th जो मुहावरा है, कफन सिर पर बांधना। कफन किसको कहते हैं? डेड बॉडी के ऊपर जब हम कोई वाइट कपड़ा रखते हैं ना, ओके, पूरी तरह से उसे ढांक देते हैं, दैट इज कॉल्ड कफन। ओके, उसे ही हम कफन कहते हैं। तो कफन सिर पर बांधने का मतलब है कि मरने के लिए तैयार रहना। ओके, ओके, जैसे हम कह सकते हैं कि जब सैनिक युद्ध के मैदान में जाते हैं तो अपने सिर पर वो कफन बांधे रहते हैं, यानी वो शहीद होने के लिए तैयार रहते हैं। ओके, शहीद होना मीन्स, यदि शहीद होने का मतलब, शहीद होना और मरना में अंतर है, ठीक है। मरना कॉमन लोगों के लिए होना, और हमारे जो सैनिक होते हैं, जो युद्ध के मैदान में जाकर के लड़ते लड़ते जिनकी मौत होती है, उन्हें हम शहीद होना कहते हैं। ओके, नाउ इसका जो 28th मुहावरा है, कलाई खुलना। ओके, कलाई खुलने का मतलब है, कलाई खुलना, नॉट कलाई खुलना, कलाई खुलने का मतलब है किसी का सीक्रेट जो है वो प्रकट हो जाना, किसी का भेद जो है वो खुल जाना। सो इस तरह से मैंने 20 मुहावरों को एक्सप्लेन किया है, अर्थ के साथ, मीनिंग के साथ। ओके, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैंने सारे लेसन्स को एक्सप्लेन किया है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, मैंने एकांकी एक्सप्लेन किया है, पोएम एक्सप्लेन किया, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। ग्रामर पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते हो। ओके, तो आशा करती हूँ कि मैंने जो ये मुहावरा जो आपको एक्सप्लेन किया है, अर्थ के साथ, मीनिंग के साथ, आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना, जो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।